आंसर्स जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो टू द पॉइंट है, कोई बड़े बड़े आंसर यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने कंटेंट अपना दे रखा है। यूपीएससी एग्जाम केवल पढ़ने का एग्जाम नहीं है, वो प्रैक्टिस का एग्जाम है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमसे आपको माइंड मैप मिल जाएगा, उसको उसी हिसाब से वेटेज मिलाए जो यूपीएससी वेटेज देती है, रिदम बन जाती है कि आप रिवाइज करिए देन आप सॉल्व करिए। माइंड मैप, क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन। देखो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ना काफ़ी वास्ट है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और उसको कवर करना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा सिस्टम है। तो उसके भरोसे बैठे रहना कि हमारा सिलेबस होगा तब हम कोई एमसीक्यू वगैरह या फिर टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर अब ये अप्रोच लेके चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत है। आपको क्या करना चाहिए कि एक बार अगर आप कवर कर चुके हैं या फिर आप हाफ भी कवर कर चुके हैं तो आप सीधा एमसीक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और दिक्कत क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे किसी भी रैंडम कोचिंग के या फिर किसी भी कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसी भी मतलब इधर उधर के पब्लिकेशन के, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फायदे देने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड और टू दी पॉइंट, यानी कि किसी इधर उधर की बात नहीं करे, उस टाइप की अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू आपको मिल जाए तो बहुत कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो वही चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छी बुक आपके लिए कौन कौन सी है जो आपको अच्छे तरीके से यूपीएससी पे बेस्ड टू द पॉइंट आपको एमसीक्यू सॉल्व की यहाँ पे प्रैक्टिस आपको देने वाली है, जिससे आप अच्छे तरीके से, जहां पर आप अच्छे तरीके से यूपीएससी प्रीलिम की जर्नी है हमारी उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस वाला जो सेक्शन है यानी कि जो टेस्ट सॉल्विंग जो अप्रोच है, एमसीक्यू सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है वो आपका यहाँ पर बन सके। उसी तरीके से उसी लेवल की आपको बुक यहाँ पर जरूरत है। तो मुझे भी, मैंने काफी सारी बुक ट्राई करी है कि मैं कौन कौन से एमसीक्यू सॉल्व करूँ, यानी कि कोचिंग के रैंडम तो आपको कहीं मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी एमसीक्यू सॉल्विंग बुक हमें मिल सके उसकी काफ़ी तलाश मुझे थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर सजेस्ट करी, जिसने तो उसने मुझे ये बुक रिकमेंड करी कि इन बुक्स को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं हम, एमसीक्यू सॉल्विंग करिए। तो ये है ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है और इन्होंने टू दी पॉइंट यहाँ पर काम किया है, इंडेक्स के लेकर बुक की क्वालिटी तक, और जो कंटेंट जो रिचनेस होती है वो बहुत अच्छी है। यानी कि आपने एक यूपीएससी लेवल को बनाए रखा है जिससे आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी जो एमसीक्यू सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है, जो प्रैक्टिस आपको अच्छे तरह से कर सके। तो आपको आज मैं 4 बुक्स बताने वाला हूँ। तो ये है ओसवाल बुक्स, काफ़ी अच्छा इनका मतलब बुक का जो मटेरियल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ओसवाल बुक्स है, पावर बैंक है, 1000 प्लस एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यूपीएससी के भी मिल जाएंगे यहाँ पर मिक्स आपको, और स्टेट पीसी एग्जाम के लिए आपको यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। अगर आप किसी स्टेट पीसी कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा, ठीक है। देखो अपडेटेड है, काफ़ी अच्छी बुक है। देखो मैं अगर बात करूँ, सीधा चलते हैं बुक्स की तरफ, तो देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा। सीधा यहाँ पर आपको देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अच्छी बात क्या है, जो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने कंटेंट अपना दे रखा है। सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी, कोई भी चीज़ हवाबाजी यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। देखो सबसे अच्छी बात, एक स्टडी अप्रोच फॉर द पॉलिटी फॉर द पीसी प्रीलिम्स। आपको कैसे प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए पॉलिटी को, वो सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो सिलेबस एनालिसिस आपको करना चाहिए, स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स आपको यहाँ पर कवर करनी चाहिए, और एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ रिवीजन और जॉइंट, अगर आप डिस्कशन ग्रुप आपका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर, ठीक है। देखो अच्छी बात, और अगर हम चले, देखो जब भी ये क्या करते हैं इन्होंने बहुत अच्छी, अब देखो कोई भी अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आपको क्या करना है, इस बुक के अंदर जाना है, फ्लैश फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि आप इसको मान सकते हैं शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं, यानी कि आपको पूरे सिलेबस की जिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कंपनी रूल क्या था, सीधा सीधा आपका प्रीएम्बल के बारे में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से ना शॉर्ट नोट्स यहाँ पर कवर आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया अच्छे तरीके से और आप चाहते हैं कि इसका हम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बहुत बड़ी मोटी बुक है, तो आप इसके अंदर आ जाइए और सीधा फ्लैश बैक निकालिए, और ये मतलब मान लीजिए 30 पेज के अंदर आप पूरी पॉलिटी यहाँ पर अपनी रिवाइज कर सकते हैं। अब मान लो अब आपको क्या करना है, एमसीक्यू की तरफ बढ़ना है, यानी कि इनकी यूनिट 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, पहले आपको यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाम से आपको माइंड मैप मिल जाएगा, जिसको आप रिवाइज करिए और फिर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। कितनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि आप पहले रिवाइज करिए, यानी क्या करते हैं कुछ लोग सीधा बिना पढ़े देते हैं, उससे मतलब नहीं है, सीधा रिवाइज करिए फिर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही एक नंबर है, और सीधा जो यूपीएससी का जो लेटेस्ट यहाँ पर हमारा वो है पैटर्न है उसको यहाँ पर उन्होंने फॉलो किया, यानी कि जो ऑप्शन आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर अपने कंटेंट को रेडी किया है, और अच्छे तरीके से पूरी रिसर्च करके इन्होंने अपने जो क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं, कोई इस तरीके से नहीं बनाए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड है सारे के सारे, और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप सॉल्व करिए और अपना अच्छा कंटेंट बनाइए और माइंड को उसी एनवायरनमेंट में लाइए एमसीक्यू सॉल्व करने वाले में, तभी आपको यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है।
और अगर हम बात करें, देखो इनकी एनालिसिस, आंसर्स जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो टू दी पॉइंट है। कोई बड़े बड़े आंसर यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, टू दी पॉइंट मिलेंगे। क्या जो भी आपका गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा अपनी नोट्स मेकिंग में और आपको अपनी गलतियां पकड़ने में। ठीक है, ऐसे सारे चैप्टर्स से आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में, देखो कोई भी चैप्टर, यानी कि मान लीजिए दूसरा, अगर नेक्स्ट सिटीजनशिप की बात करें अगर अपन, तो सिटीजनशिप में पहले इन्होंने क्या कर रखा है, एक आपको माइंड मैप दे देंगे, आप यहाँ से रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर उसी हिसाब से, और उसी जो चैप्टर है उसको उसी हिसाब से वेटेज मिलाए जो यूपीएससी वेटेज देती है कि आज से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसी बेसिस पर यहाँ पर आपको ये मिलने वाले हैं इनके क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कोई के आपको सिटीजनशिप पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो आपको सिटीजनशिप के मान लीजिए 100 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा नहीं है। जो लिमिटेड क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहले माइंड मैप सॉल्व करिए और सीधा सीधा चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर आपको पहले माइंड मैप दे दिया, आप यहाँ से रिवाइज करिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ऐसे ही पूरी बुक का कॉन्सेप्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर तो सीधा लीजिए, माइंड मैप है सीधा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भी सॉल्व करके देखे तो एक रिदम बन जाती है कि आप रिवाइज करिए देन आप सॉल्व करिए, रिवाइज करिए सॉल्व करिए, अपनी गलतियां पहचानिए और करते जाइए आगे। तो इसी तरह बहुत फायदा आपको यहाँ पर। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें पर, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो जुडिशरी है पूरी, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा यहाँ पर उन्होंने माइंड मैप के थ्रू दे दिया। बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस बुक के बारे में, कि जो कि आपको अदर बुक्स में नहीं मिल पाती है। इस तरीके से हम आपको जब भी बता रहे हैं कि ओसवाल बुक ने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से कुछ इनोवेटिव काम करने का यहाँ पर ट्राई किया है। इसी साथ जैसे ये तो इंडियन पॉलिटी हो गई। अगर हम अदर बुक्स की बात करें, ये हमारी ज्योग्राफी की है, तो ज्योग्राफी में भी इसी सेम है। पहले क्या मिलेगा आपको, अच्छे तरीके से इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स के साथ साथ आपको फिर ये मिल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, करंट अफेयर, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, ये भी दे रखे हैं। एस्ट्रोनॉमी है, जो मॉर्फोलॉजी है, ओशनोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो है। तो फ्लैश फैक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे सीधे, क्या यहाँ से रिवाइज करिए। ठीक है, ये आपको पूरा हो जाएगा। फिर मैं अगर आप क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ आपको दोबारा से, तो आप देखिए कोई भी चैप्टर यहाँ पर मिलता है। देखो ये है द यूनिवर्स एंड द अर्थ। ठीक है, तो पहले आपको माइंड मैप मिल जाएगा। यहाँ पर माइंड मैप करिए देन क्वेश्चन करिए, माइंड मैप क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन, माइंड मैप क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, माइंड मैप क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक रिदम बना लेना है आपको। कोई भी आप, जैसे मान लो ज्योग्राफी आपने खत्म कर ली तो इस बुक को लेके बैठ जाओ। इस बुक को दोबारा से, इस बुक से क्या फायदा हुआ कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आपके एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे और पीवाईक्यूज भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इन बुक से आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं और बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, टू द पॉइंट है। ठीक है, और अगर मैं आपको दूसरी बुक दिखाऊं इसकी, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की है। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा इन्होंने काम कर रखा है। जैसे अगर मैं बताऊं, देखो सेम वही, देखो ये है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, पूरा माइंड में यहाँ पर दे रखा हमको। ये फिर क्वेश्चन है आपके, तो ज़्यादा आप सोचने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से इनको परचेज कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की है, ये इंडियन इकोनॉमी है, और सारे सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, मैंने इनको खुद ने ट्राई किया है और मुझे मतलब जैसे हम कोई टेस्ट सॉल्व करते हैं उसके अलावा भी यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो अभी आपको मैंने सारी बुक्स दिखाई ओसवाल की कि कैसे उन्होंने कंटेंट अपना बना रखा है इसी तरीके से कि आप पहले माइंड मैप से उसको रिवाइज करिए फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। काफ़ी अच्छी चीज़ें, यानी काफ़ी अच्छा इनोवेशन मुझे ओसवाल का लगा है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधे जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेजन का, वहाँ से परचेस करिए। और यूपीएससी एग्जाम केवल पढ़ने का एग्जाम नहीं है, वो प्रैक्टिस का एग्जाम है। कितनी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं और कितना ज़्यादा आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस तो कवर करना है ही, लेकिन प्रैक्टिस को यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है। आगे के जो आने वाले 3-4 महीने हैं वहां पर। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाइए, सीधा लिंक आपको मिल जाएगा, परचेस करिए, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, थैंक यू।